उठो उठो, सुबह हो गई, चाय पी लो। पापा उठो उठो, सुबह हो गई, चाय पी लो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, क्या काम है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, वैसे ही सुबह घूमने के लिए आया हूँ। आज छुट्टी का दिन है यार, चलो घुमा लाऊं आपको। अरे कुछ नहीं यार, 2 घंटे में आ जाएंगे चल के। आ जाओ चिल मारेंगे यार थोड़ा। कोई नहीं, मस्त एक जगह है। अरे 2 घंटे में आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो फिर डन है ना? हाँ डन, पक्का। मैं आ ही रहा हूँ, बस नहा धो के अभी निकलता हूँ। चलेंगे किससे लेकिन अपन? नहीं, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी ले चलेंगे अपन। ठीक है, आप तैयार हो जाओ, मैं निकलता हूँ ना। ठीक है, चाय पी के खड़ा हूँ, इधर ही खा लेंगे अपन कहीं, है ना? ठीक। जगह तो अल्टीमेट है। यही आएगा। माय गॉड। और आखिर में जहां हमें रुकना है वो स्थान आ गया है, लास्ट पॉइंट है ये, यहाँ से। उसने आसपास के सब राज्यों को जीत जात के अपने वश में कर लिया था। बड़ा तगड़ा मंत्री रहा होगा उसका भी। मंत्री वजह से वो मंत्री सलाह के अनुसार ही काम करता था। मंत्रियों की सलाह मानने की वजह से उसकी जो इतनी ज़्यादा बड़ी थी, उसका जो मामला था। और रानी की वजह से सारा काम उसके अंदर पहले से ही राज्य बढ़ता रहा। उस रानी की कहानी तो चल रही थी। अरे ये राजा रानी छोड़ो यार, वो बड़ी बात बताओ जो उस दिन अधूरी रह गई थी अपनी। आज से 2000 साल पहले की बात है। एक आदिवासी राजा था। उस आदिवासी राजा को बहुत ही रहस्यमयी कुंडल, मुकुट, कवच, कड़ा और बाण दिए। वो ये सब चीज़ें आम नहीं थी, बहुत ही विचित्र रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई थी। लेकिन वो यक्ष ने देने के साथ साथ ये भी बताया कि और ये शर्त रखी कि जब भी तेरा अंत समय आएगा, जब इन सभी चीज़ों को तू अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी को भी सगे संबंधी को नहीं देगा, केवल राजपुरोहित को ही सुपुर्द करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा का अंत समय आ गया। राजा की मौत हो गई। राजा की मौत के बाद में वो सब चीज़ें, जो भी वो चमत्कारिक चीज़ें थी, वो सब वस्तुएं उसने राजपुरोहित को दे दी। उन सब चीज़ों को राजा से राजपुरोहित ने लेने के बाद सबसे छुपा निकले इन्हीं कहीं पहाड़ों में, यहीं कहीं उन्होंने अलग अलग जगह उसने यहीं पहाड़ों में छिपा दी। वो है कहाँ? ये छिपाने के बाद में भी, इसमें भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो छिपी हुई यहाँ पे ही है।
लेकिन जो इसके महत्व को जानता है, इन चीज़ों के महत्व को जानता है, वो इसको प्राप्त नहीं कर सकता चाहकर भी। और जिसको ये आसानी से मिल गई वो इसके लिए बेकार है, क्योंकि वह इसके महत्व को नहीं जानता। लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इसके महत्व को भी जानता हूँ और इसको प्राप्त भी करूँगा। वो सारी चीज़ें कहाँ हैं? ये देख, ये है वो। मगर ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। खाली नहीं है ये, इसमें जितने भी वो सब चीज़ों का रहस्य इसी में छिपा हुआ है, और इसको हर कोई देख और समझ नहीं सकता। इसको समझने के लिए 2 घड़ी पानी में डुबो कर रखना पड़ेगा। उसके बाद वो नक्शा अपने आप स्वतः सबके सामने उभर कर आएगा, जिसको आम आंखों से देखा नहीं जा सकता। और ये मंजिल एक दिन मैं प्राप्त करके रहूँगा। वाकई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं। एक दिन मैं भी अपनी मंजिल प्राप्त करूँगा। मेरी मंजिल यहाँ होकर पानी पियो फिर चलेंगे। 2 मिनट की बात है। क्या हुआ उसका?